हम लोग मैथ्स देख रहे थे, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम लोग काफ़ी कुछ देख लिए थे। तो आज हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग आज फोकस करेंगे किस चीज़ पे? स्क्वायर रूट पे। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, और अगर हमको टाइम मिलेगा तो आज एलसीएम भी देखेंगे और एचसीएफ भी देखेंगे। ये सारा चीज़ आज हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारा चीज़ को अच्छे से समझते हैं। काफ़ी लोगों को जब स्क्वायर रूट आ जाता है तो काफ़ी प्रॉब्लम में चले जाते हैं। एक चीज़ पहले समझ लीजिए, जैसे कि 5K लिखा हुआ है, किसी चीज़ को दिक्कत होता है तो 5K का मतलब क्या हुआ? के का मतलब होता है 1000। अगर सीधा कुछ चीज़ लिखा हो इसका मतलब यहाँ बीच में गुना है, तो मतलब 5 गुना 1000, इसका मतलब हुआ 5000। जैसे जैसे लिख दिया है 5 मिलियन, 5 मिलियन, इसका मतलब क्या हुआ? एक मिलियन में होता है 10 लाख। 5 मिलियन का मतलब क्या हुआ? 5 गुना 10 लाख, ठीक है। जीरो देख लीजिएगा गलती हो तो अगर बीच में कुछ ना लिखा हो इसका मतलब कि गुना हुआ, गुना रहता है। जैसे दिया हुआ है XY, इसका मतलब है कि X गुना Y दिया हुआ है। काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो ये स्पष्ट समझिए इस चीज़ों को। जैसे दिया हुआ है 2.5K, इसका क्या मतलब हुआ? 2.5 गुना के का मतलब 1000, ये है। अब हम बुंदा को हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 आएगा। आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है। अगर जिसको दिक्कत हो रहा है तो इस वाली वीडियो को फिर से देखिए। 10 से 10 ये कट गया, क्या बचा? 25 गुना 100, क्या हो गया? 2500। देखिए गुना करने का हम आपको तरीका सिखाते हैं कुछ। जैसे दिया हुआ है 12 गुना 100, तो जब भी 10 का मल्टीपल में दिया हो तो उसके साथ वाले के साथ खाली जीरो बैठा दीजिए, मतलब कि 1200 हो जाएगा। एक और समझिए, 2 गुना 3 गुना 1000, जो अंक है उसको गुना कर दिए 6, बाकी जो जीरो है उसको बैठा दीजिए। बहुत बेसिक चीज़ है ये सब। तो जिन लोगों को पता है बहुत अच्छा, जिनको नहीं पता है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और समझिए एग्जाम्पल, जैसे दिया हुआ है 12 गुना 12 गुना 4 जीरो, तो 12 12 गुना कर दिए 144, 4 को जीरो बैठा दीजिए, ठीक है। ये सब चीज़ आपको आना चाहिए। और एक चीज़ हम बता रहे हैं आपको कि जो भी नंबर स्क्वायर है नंबर का, जैसे कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, आप लोग एटलीस्ट 50 तक याद कर लीजिए। 30 तक तो सबको याद रहता है, तो 50 तक याद करिए। और 1 क्यूब, 2 क्यूब, ये आपको 20 तक याद कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को भी नहीं है प्लीज़ इसको याद कर लीजिए, याद नहीं है बहुत काम आएगा ये चीज़। एक समझिए, जैसे आपको दिया हुआ है कि 25 गुना 25 क्या होगा, गुना सिखा रहे हैं थोड़ा सा। देखिए कभी भी अगर सेम नंबर से गुना हो और लास्ट में 5 हो तो सिंपल क्या है, 5 गुना 5 25 लिख दीजिए। और जो नंबर है ना उसको एक से बढ़ा के, जैसे एक क्या होगा 3 होगा, 3 को 2 से गुना करके यहाँ 6 लिख दीजिए। और समझिए एग्जाम्पल, सेम नंबर होना चाहिए और लास्ट में 5 होना चाहिए। जैसे 35 गुना 35, 25 लिख दीजिए। 3 से एक आगे नंबर क्या होता है? 4, 4 से इसको गुना कर दिए, 4 तिया 12, 1225। और एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल देखिए, 65 गुना 65, तो 25, ये दोनों नंबर सेम होना चाहिए। जो ये है 65, यहाँ 55 नहीं होगा, 65 गुना 65 ही होगा। तो 25 लिख दीजिए। 6 से एक नंबर आगे बढ़ाइए, 7 हो जाएगा। तो 6 और 7 को गुना कर दीजिए दोनों को, 42, 4225, ठीक है। इस अनुसार से आप लोग का काम है कि आप जब नोट्स अपना बना रहे होंगे तो उसमें 35 का 35 गुना 35, 45 गुना 45, 75 गुना 75, 85 गुना 85 और 95 गुना 95, इसका वैल्यू लिख लीजिए। अगर आपको आता है तो अब ये भी लिख सकते हैं 115 गुना 115 क्या होगा, ठीक है। अगर दिक्कत हो तो आप हमको बताइएगा कमेंट में, तो हम आपको इसका सॉल्यूशन बता देंगे। आप जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें आप मैसेज कर दीजिएगा, ओके। ये गुना से समझ में आ गया। तो गुना में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए इस लेवल पे आके। इतना हम टाइम दे रहे हैं नंबर सिस्टम पे, इसलिए दे रहे हैं कि आपका बेस मजबूत हो। जैसे दिया हुआ 2 गुना 1.2 गुना 10 गुना 3, ये दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले पॉइंट तोड़ दीजिए। पॉइंट तोड़िएगा तो
पॉइंट के बाद जितना अंक होगा उतना जीरो आ जाएगा। पॉइंट के बदले 1 आता है, इस पॉइंट को हटाइएगा तो उसके बदले 1 आएगा, और उसके बाद जितना अंक होगा, यहाँ पे एक अंक है, सिर्फ 2 है, तो एक जीरो आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, 2 गुना 12 गुना 10 गुना 3/10, तो 10 से 10 कट गया, तो 12 दूना 24, 24 दिया 72, 72 आंसर हो गया। ठीक है, इन सब में अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो सिर्फ आपकी गलती है, मेरी भी गलती नहीं है, ना किसी टीचर की गलती है, क्योंकि हम बता चुके हैं, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ ये आपका फॉल्ट है। ठीक है, और जिसको भी गुना उना में दिक्कत है तो बताइए हमको, नहीं बताइएगा तो हम बता नहीं पाएंगे आगे। ठीक है, अब हम स्क्वायर रूट समझते हैं। आप लोगों को बताए थे कि अगर 2 का स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को 2 बार गुना करना है, मतलब 2 गुना 2। अगर 3 का स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, 3 को 2 बार गुना करना है, 3 गुना 3। अगर 4 का स्क्वायर दिया हुआ है तो 4 गुना 4, ये आपको बता चुके थे हम। तो समझिए इस चीज़ को, अगर आपका 4 का पावर 1 दिया हुआ है तो मतलब 4 हो गया। 4 का पावर 2 दिया हुआ है तो क्या होगा, 4 गुना 4 दिया हुआ है। अगर 4 का पावर क्यूब दिया हुआ है तो क्या होगा, 4 गुना 4 गुना 4 दिया हुआ है। अगर आपको 4 का पावर 1/2 दे दे तो क्या करिएगा, यही हो जाएगा √4, इसी को बोलते हैं √4। यही है आपका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो है ना छिपा हुआ, यहाँ पे छुपा हुआ 2 है, जो को हम लोग लिखते नहीं हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर आपको फिर से लिखना हो ना तो ऐसे लिखते हैं 2 4। इस 2 को जब भी अगर √4 दिया हुआ है तो समझ लीजिए कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, अगर कुछ मेंशन ना हो तो। अगर मेंशन होगा तो यहाँ पे 3 लिख देगा, 4 लिख देगा, 5 लिख देगा, जो भी लिख देगा। अगर कुछ नहीं मेंशन है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। फिर से समझिए इस चीज़ को, बार बार समझिए। अगर x का पावर 1/2 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √x। यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, 2 छुपा हुआ है। समझ रहे इस चीज़ को, फिर से समझिए। अगर 9 स्क्वायर दिया हुआ है तो आपको पता है 9 गुना 9, 9 को 2 बार गुना करना है। अगर 9 का पावर हाफ दिया हुआ है, इसी को हम लोग लिखेंगे √9। ये रूट जो होता है ना, ये रूट समझिए, ये रूट का मतलब होता है अगर पावर हाफ हो। अगर पावर हाफ हो तो उस नंबर में रूट लग जाएगा। जैसे, फिर से समझिए, बार बार समझिए जब तक नहीं समझ में आए। 2 स्क्वायर गुना 3 क्यूब गुना 4 का पावर हाफ, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर गुना 3 क्यूब गुना √4। इसका ये जो है ना 1/2, इसका मतलब ही होता है रूट। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर रूट के अंदर हो, अगर कुछ ना लिखा हो तो यहाँ पे मतलब स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब हुआ, समझिए इस चीज़ को, फिर से समझिए, मल्टीपल टाइम्स 2 का पावर 1/2, 2 का पावर 1/3, तो ये भी जाएगा √2 और ये भी जाएगा √2। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1/3 है। इसको बोलते हैं क्यूब रूट, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, फिर से समझिए, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये समझना पड़ेगा, वरना रूट वाले में दिक्कत होगा। इसे दिया है 4 का पावर 1/2, दिया है 4 का पावर 1/3, तो इसको क्या लिखेंगे, √4। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 2 है, इसको बोलेंगे स्क्वायर रूट, इसको बोलेंगे स्क्वायर रूट। अब 4 का पावर 1/3 को क्या लिखेंगे, √4। ये भी √4 है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, यहाँ पे 3 लिखा रहेगा। 3 का मतलब ये है कि इसको अगर तोड़ना है तो क्या लिखेंगे, 4 का पावर 1/3, इसको ये लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ स्क्वायर रूट को देखते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ कि पावर में क्या है, 1/2 है। अभी हम लोग सिर्फ स्क्वायर रूट देखेंगे। जैसे √4 है, इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं लिखा है, तो 4 का पावर 1/2। ठीक है, तो हम लोग अभी स्क्वायर रूट समझते हैं कि कोई भी चीज़ अगर रूट के अंदर हो तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ओके, जैसे आपका वैल्यू है कि √4, इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखिए 4 का गुणनखंड निकालिए, 4 को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़िए, 2 से भगा दीजिए, 2 गुना 2, और तो नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, तो 4 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 2। अगर रूट के अंदर कोई भी चीज़ दो एक सी, मतलब कि अगर रूट के अंदर कोई भी चीज़ 2 बार आ जाए तो उसे बाहर निकाल दीजिए, एक चीज़, और रूट से बाहर हो जाएगा, जिसको हम लोग 2 लिख सकते हैं। फिर से समझिए, अगर √9 हो तो √9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3। तो देखिए 3 2 बार आ गया ना, तो जब भी कोई भी चीज़ 2 बार हो तो एक चीज़ को बाहर ले आइए, तो 3 बाहर आ गया तो ये रूट भी हट जाएगा अपने आप। रूट से बाहर आने के लिए
उस नंबर को रूट के अंदर एटलीस्ट 2 बार होना पड़ेगा। फिर से समझिए इस चीज़ को। दिया हुआ है 9 गुना 4, रूट के अंदर है, रूट के अंदर ही दिया है। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2, ये लिख सकते हैं। अब देखिए 3 यहाँ पे रूट के अंदर, रूट के जो अंदर है 3 2 बार आ गया और 2 भी 2 बार आ गया, तो 1 3 बाहर आ जाएगा और 1 2 बाहर आ जाएगा, तो 3 दूना 6 इसका वैल्यू हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। तो रूट से बाहर वही चीज़ आएगा जो रूट के अंदर 2 बार हो। अगर 1 बार होगा तो वह रूट के अंदर ही रह जाएगा। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। दिया हुआ है 2 गुना 3, ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए 2 2 बार है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 3 एक ही है तो 3 रूट के अंदर ही रह जाएगा, 2√3 इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। देखिए 2 2 बार है, 3 2 बार है, 5 1 बार है, तो 2 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा और 5 अंदर ही रहेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 6√5। ठीक है, ये समझना ज़रूरी है वरना दिक्कत हो जाएगी। इसी रूट से जो है लॉग का कंसेप्ट डेवलप होता है, तो पहले रूट अच्छे से समझिए। जैसे दिया हुआ है 3 गुना 3 गुना 9, क्या करेंगे इसको, ये तो जोड़ा में दिया हुआ है, ये जोड़ा में नहीं है। अरे भाई ये भी जोड़ा में है, कैसे, देखो 3 गुना 3 गुना 9 को क्या लिखेंगे, 3 गुना 3, तो ये भी जोड़ा में हो गया, ये भी जोड़ा में हो गया, एक उससे एक इससे, 3 गुना 3 9 हो गया आंसर। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर स्क्वायर रूट के अंदर हो, स्क्वायर रूट में क्या होगा आपका, यहाँ पे मेंशन नहीं होगा कुछ, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं होगा इस जगह। अगर ये क्यूब रूट होगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा 3। जैसे स्क्वायर रूट में 2 का जोड़ा देखते हैं और क्यूब रूट में क्या करेंगे, 3 का जोड़ा देखेंगे। कुछ नहीं करना है आपको। अगर दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, यहाँ पे दे दिया है 3, इसका मतलब ये क्यूब रूट है, मतलब अंदर जो है 3 बार होना चाहिए एक ही चीज़। तो 2 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 8 हो गया, 3 का जोड़ा से 1 बाहर आ जाएगा तो 2 आ गया, आंसर हो गया इसका। क्यूब रूट में 3 का जोड़ा होना चाहिए, स्क्वायर रूट में 2 का जोड़ा होना चाहिए। स्क्वायर रूट कभी रूट में लिखा नहीं रहेगा, क्यूब रूट जो है रूट में लिखा रहेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ और आप लोग बार बार समझने का कोशिश करिए। जैसे लिखा हुआ है 8 गुना 9, यहाँ पे दिया है क्यूब रूट, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। यहाँ पे क्यूब रूट है तो मतलब 3 का जोड़ा होना चाहिए, कोई भी चीज़ 3 बार होना चाहिए अंदर में। तो यहाँ देखिए 2 3 बार है, लेकिन 3 क्या है, 2 ही बार है, तो 3 ये अंदर ही रह जाएगा और इसमें से 1 बाहर आ जाएगा। तो 3 को 2 है तो 1 बाहर आ जाएगा 2, और 3 3 9 अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ही जोड़ा है। 3 गुना एक और 3 रहता तो 3 बाहर आ जाता, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट है। स्पष्ट है। समझिए भाइयों और बहनों, ध्यान से समझिए। एक एग्जाम्पल और समझते हैं आपको, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है। देखिए दोनों कैसे, तो ये स्क्वायर रूट है तो इसमें 2 का जोड़ा चाहिए आपको, तो 2 जोड़ा मिल गया। ये 2 तो अकेले है तो इसको अकेले रहने दो भाई, अकेले का कोई काम नहीं है। ये 3 का जोड़ा है, ठीक है, तो जहाँ से जोड़ा है एक निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 1 2 यहाँ से निकलेगा और 1 3 यहाँ से निकलेगा, तो 3 और 2 3 दूना 6, और 2 जो है रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो √2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तो क्यूब रूट दिया हुआ है, 3 3 का जोड़ा चाहिए, ये 3 का जोड़ा है, 1 इससे बाहर आ जाएगा 2, ये तो 2 ही है तो ये अंदर ही रह जाएगा, √3 गुना 3 9। समझ रहे हैं, समझ रहे होंगे, उम्मीद तो यही है मुझे, बिल्कुल समझ रहे होंगे आप लोग। √3 प्लस √3 क्या होगा, तो √3 प्लस √3 2√3। यदि यहाँ पर गुना है, कुछ नहीं तो गुना है, मतलब कि √3 क्या बार है, 2 बार है। इसको कैसे बनाइएगा, इसको बनाने का सिंपल तरीका है, √3 को कॉमन ले लीजिए, दोनों में से √3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या बचा, √3 ले लिए तो क्या बचा, 1 बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, ये भी √3 ले लिए तो 1 बचा, तो क्या लिखेंगे, √3 इंटू 2, तो 2√3। ये कॉमन वाला दिक्कत आया होगा, इसको समझाते हैं, समझिए इस को कॉमन कैसे लेते हैं हम लोग। जैसे दिया है 4 + 6, ये दिया हुआ है,
कॉमन का मतलब हुआ कि ऐसा चीज़ को लीजिए जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। क्या है, दो को आप कॉमन लीजिए, दो को, तो दो कॉमन ले लिए। तो जब दो कॉमन लिए तो इसमें क्या बचेगा, यहाँ पे दो बचेगा, क्योंकि दो दूना चार हो जाएगा गुना करिएगा तो, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, तीन बचेगा। इसको तोड़िए, तो दो गुना दो चार, और दो से इसको भी गुना करेंगे तो तिया छः, चार प्लस वही हुआ ना। कोष्ट के बाहर अगर कोई भी चीज़ हो तो कोष्ट के अंदर दोनों से उसको काम करेंगे। समझिए फिर से, मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता है, इसलिए मैं ये सब चीज़ इतने अच्छे से बता रहा हूँ। 3 × 4 + 3 अगर ये दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 3 को 4 से भी गुना करना है और 3 को 3 से भी गुना करना है। मतलब 3 × 4 क्या होगा, 12 + 3 × 3 9। ठीक है, फिर से समझिए, जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम समझाते रहेंगे। ठीक है, 2 × 3 × 4 + 2 + 3 ये दिया हुआ है। तो ये पहले कोष्ट के बाहर है, तो 3 सबसे पहले आपको हम क्या बताएं, कोष्ट के अंदर का काम कर लीजिए, पता है ना, बोर्डमस को याद करिए। 3 × 2 = 5, तो 5 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या गुना है, 5 गुना कर दीजिए इसको। ओके, कॉमन लेना समझ रहे हैं ना, कॉमन लेने का मतलब सीधा है भाई, इसे दिया हुआ है XY + XZ, इसके बीच में क्या है, गुना है, गुना है। तो देखिए इस दोनों में क्या कॉमन लेंगे, जो कि यहाँ इसमें भी हो और इसमें भी हो, उसी को कॉमन आप ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x को कॉमन ले लीजिए, x कोष्ट, इसमें से x को कॉमन ले लीजिए, क्या बचा y, तो y लिखिए, प्लस यहाँ पे x कॉमन लिए, क्या बचा, z बचा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, शायद आप लोग समझ गए होंगे। ये वीडियो शायद लंबा चला जाएगा क्या, एक और देखते हैं, XYZ + XY। तो यहाँ पे क्या कॉमन है कि जो दोनों में हो, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, क्या कॉमन है, तो XY देखिए यहाँ भी है और XY यहाँ भी है, तो XY कॉमन ले लीजिए, कोष्ट दीजिए, यहाँ पे क्या बचा, Z, प्लस यहाँ पे XY कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, कुछ नहीं तो 1 लिख दीजिए। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, XY कोष्ट Z + 1। ठीक है, स्पष्ट है ना शायद आप लोगों का। उसी तरह अगर √3 है प्लस √3 है, तो √3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी क्या बचा, 1, √3 यहाँ से चला गया तो क्या बचा, 1, प्लस यहाँ भी बनने बचा 1, क्या हुआ, √3 × 2, क्या इसी को क्या लिखेंगे, 2√3। ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। चलिए, √2 + 3√2, 3√2 का मतलब हुआ कि 3 × √2। इसको क्या करेंगे, तो √2 कॉमन लीजिए, इसमें भी √2 है और इसमें भी √2 है, √2 कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं, यहाँ पे √2 तो ले लिए तो एक ही बचा, प्लस यहाँ से √2 कॉमन लिए, क्या बचा, 3 बचा, तो 3 × 1 = 4, तो क्या लिखेंगे इसको, √2 × 4, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × √2। नहीं समझे ना, एक ही एग्जाम्पल और देना पड़ेगा। दोस्तों, भाइयों, बहनों, वीडियो को बार बार देखें अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो। ये बेसिक लेवल का चीज़ है, इसमें कोताही ना करें, बार बार देखें। √6 + 3√6 ये सवाल है आपकी। तो यहाँ पे देखिए इस वाले में और इस वाले में क्या कॉमन है, तो √6 कॉमन है, तो √6 को कॉमन ले लीजिए, कोष्ट। तो यहाँ पे क्या बचा, √6 तो ले लिए, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा, इसको क्या लिखेंगे, √6 × 4, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × √6। अरे भाई, आप बोलोगे कि इसको जो है, इसको ये काहे लिख दिए, अरे भाई 2 × 3 या 3 × 2, दोनों में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। तो √6 × 2, √6 × 4 या 4 × √6। ठीक है, तो √6 का तो कोई वैल्यू आएगा नहीं, क्योंकि √6 मतलब स्क्वायर रूट है, ये जोड़ा में तो है नहीं। √6 को क्या लिखिएगा, 2 × 3, अकेले के लिए तो √6 का √6 ही रहेगा, बाहर नहीं आ पाएगा। कितना मिनट हो गया, 19-20 मिनट हो गया, स्टॉप करते हैं यहीं पे। और शायद एलसीएम में से हम लोग का रह गया है, रूट में क्वेश्चंस रह गया है, अगले वीडियो में हम लोग रूट का क्वेश्चन आपको दे देंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं रूट के क्वेश्चन के लिए तो मैसेज करिएगा, तो हम क्वेश्चन डाल देंगे। अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो आप भी खुश और हम भी खुश, कोई मतलब नहीं। चलिए, थैंक यू।